गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी मैंने वन शॉट की सीरीज़ चला रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स की करवाई, ठीक है, वोकैब करवा दी मैंने, ठीक है, साथ में हिस्ट्री की भी मैंने करवा दी है। अभी हम ऐसे के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक ऐसे राइटिंग नहीं सीखी है या पता नहीं चल रहा या मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे कैसे लिखना एग्ज़ाम में, सिर्फ ये वीडियो देख लो, इससे आपके सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। देखिए, 2 दिन में एक वीडियो आ रही है आपकी वन शॉट की, तो टाइम लगता है इस चीज़ को बनाने में। मैं ऐसे नहीं कोई भी कंटेंट बना देता हूँ और वीडियो बना देता हूँ। काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद कंटेंट बनता है। तो बहुत प्रीमियम कंटेंट है, बहुत मज़ा आने वाला आपको। अगर आपको ऐसे में काफ़ी दिक्कत है, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना आप। आपने कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे मेरे पेड कोर्स स्टूडेंट्स हो, उनको तो सब राज पता ही होंगे कि कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी किसी बच्चे को मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको लगेगी ये वीडियो। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए, अगर आपने वन शॉट करंट अफेयर्स का साथ में वोकैब और हिस्ट्री का नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखिए आप सब। पीडीएफ ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो चुकी है। ठीक है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए। देखिए, ऐसा कंटेंट आपको पेड में भी कहीं नहीं मिलेगा जो अभी मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। ठीक है, वन शॉट करवा रहा हूँ और सभी चीज़ें क्लास में आपको याद भी हो जा रही हैं। वन मोर थिंग, अभी लास्ट में मैं सबसे लास्ट में आपको ना टॉप 15 के आसपास या टॉप 20 के आसपास जो मोस्ट चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, ठीक है, हायर चांसेस रहेंगे एग्ज़ाम में आने के, एक्सपेक्टेड ऐसे मैं वो भी बता दूंगा आपको इस वीडियो का लास्ट में। तो वीडियो में बने रहिएगा आप। साथ में देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, एक लाइन देखिए, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला हो भला और कर बुरा हो बुरा। देखिए, ये चीज़ का मुझे ना कोई भी पैसे नहीं मिल रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि सर लाख करोड़ रुपए कमा लेंगे इस कंटेंट से। बस मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसी भाई है, ऐसा कोई बहन है कि जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, नहीं कहीं से पढ़ पा रहा है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, पता ही नहीं है कहाँ से क्या कुछ करना है, एक सिंपल कंसाइज़ वे में कंटेंट मिल जाए, बच्चा पढ़ सके, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दिया करो आप सब। प्लीज़ अपने अंदर ये मत लेके आना, यार मैं शेयर करूँगा तो यार उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएँगे, मेरे कम मार्क्स आएँगे, ऐसा नहीं होगा। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है? भगवान ने जो आपकी किस्मत में लिखा है, डेफ़िनेटली वही होगा। ठीक है? आपके शेयर करने से या ना शेयर करने से कम या ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? हर एक बच्चे को अपने कर्म के अनुसार ही अब मार्क्स मिलेंगे। कर्म क्या? आपका पढ़ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़, ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो। देखिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ, बच्चा पढ़ रहा है इस चीज़ से, मैं भी आपके लिए और मेहनत करता रहूँ। ठीक है? बच्चों ने वोकैब की वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करी। देखिए, उस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है? आप तो वन साइड देख लेते हैं कि हाँ, वीडियो देख ली है घंटे की, चलो भाई बात खत्म। देखिए, उसको पीछे बनाने में जो टीम रहती है, जो काम रहता है उस चीज़ का, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? देखिए, चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, अगर इसमें एड्स वगैरह आ रही होती, पैसे मैं कमा रहा होता, तो मैं आपको बोलता भी नहीं। ठीक है? तो अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी भाई-बहन का भला हो सके। अब बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अभी बच्चे एक कमेंट ये हो रहा था, सर प्लीज़ मोनेटाइज़ ऑन कर लो, सबको वीडियो मिलनी चाहिए। हम तो बहुत लेट हो गए, अगर पहले मिली होती तो कोर्ट कल का सिलेबस पूरा हो जाता। ठीक है? देखिए, वही बात है, अगर एड्स आ रही होती, ठीक है, डेफ़िनेटली यूट्यूब रिकमेंड करता हर किसी को। अब 10 में से सिर्फ़ 1 बच्चे को ही रिकमेंड करता है, तो वो सब आपके हाथ में है। क्या जाता है आप सबका, सिर्फ 1 सेकंड ही लगा शेयर करने में। व्हाट्सएप ग्रुप हज़ारों बने हैं, टेलीग्राम ग्रुप हज़ारों बने हैं। आप लाइब्रेरी जाते हैं, कितने ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है? तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आगे आपकी मर्ज़ी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स एसे राइटिंग। 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मेरा तरीका जान लेते हैं कि मैं लिखूँगा कैसे, ठीक है? मैं आपको कैसे सिखाने वाला हूँ, एक ऐसे हम करके दिखाऊँगा मैं आपको कंप्लीट। प्रॉपर तरीके से बताऊँगा,
जो चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ वो उसमें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी चीज़ें आप खुद देख लेना। पेड कोर्स में जैसे मैंने 30 के आसपास ऐसे करवाए हैं तो सभी में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं आपको एक ही करूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से। आपको सब कुछ पता चल जाएगा उस चीज़ के अंदर। ठीक है? सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि आपको एसे राइटिंग आप लिख रहे हैं तो मार्क्स कैसे लेके आने हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा। पिछली बार क्या हुआ, ऐसे जैसे आए ना बच्चा एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के आया, तो कॉन्फिडेंस में सर आउट ऑफ 30 20 प्लस आराम से आ जाएँगे। सर 25 प्लस आराम से आ जाएँगे। ठीक है? उसके आउट ऑफ 10 ऐसे के अंदर सिर्फ़ 2 मार्क्स या 3 मार्क्स ही बने होंगे। जो बच्चा सोच रहा था कि सर 7 या 8 मार्क्स तो मेरे बन जाएँगे। देखिए, आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है इसके अंदर। कोई हलवा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो कि आपको मार्क्स मिल जाएँगे। जितना अच्छा लिखोगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, अच्छा तो सपोज़ करो हर एक बच्चा लिखेगा। एक प्रॉपर तरीका होता है कि हमने सामने वाले को इम्प्रेस करना है, और आपके पास 150 वर्ड्स हैं, 10 नंबर का है, ठीक है? 150 वर्ड्स में आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है कि सामने वाला आपसे खुश हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे दे। हम उसी बारे में बात करेंगे। आप सामने वाला खुश कैसे होगा, वो आप एक कंटेंट से होगा। ठीक है? ये नहीं कि लंबी-लंबी वोकैब लिख देनी है, अच्छे-अच्छे वर्ड्स लिख देने हैं, जो आज तक किसी ने सुने ना हो, उससे वो इम्प्रेस नहीं होगा। ठीक है? आपकी वर्डिंग से इम्प्रेस होगा। तो उस बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ। रोड मैप और ब्लूप्रिंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आपको किसी ने बताया नहीं बताया। आपके एग्ज़ाम में आपको एक रफ शीट दी जाएगी और पेन दिया जाएगा, ठीक है? एक रफ शीट आपको दी जाएगी कंप्लीट, और एक पेन दिया जाएगा। देखिए, इस चीज़ का आपको बेनिफिट उठाना है। ये नहीं कि इस पे कुछ भी लिख देना, अपने सिग्नेचर करने लग जाना, टाइम पास करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम में कोई भी एस्से रहता है एक्स वाई जेड, पॉल्यूशन के ऊपर आ गया, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ गया, टू गुड हैव गुड के ऊपर आ गया, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के ऊपर आ गया, किसी भी चीज़ के ऊपर आ गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले रोड मैप तैयार करना है। सर ये रोड मैप क्या होता है? सर आपने लिख तो दिया, हमें समझ नहीं आ रहा रोड मैप। ब्लूप्रिंट क्या होता है? देखिए, रोड मैप और ब्लूप्रिंट क्या होता है, आपने आने वाले 10 से 15 मिनट में जो भी आप ऐसे लिखोगे, आप कैसे लिखने वाले हो, ये हमारा रोड मैप होता है। ठीक है? रोड मैप में क्या करना है, देखिए आपको पता होगा किसी भी ऐसे को डिज़ाइन करने के लिए उसमें इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी आती है, कंक्लूजन आता है, 3 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है? देखिए, ब्लूप्रिंट रोड मैप अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये होता क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन में कोई भी टॉपिक आ जाए, सपोज़ करो पोल्यूशन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गई, ठीक है? एक्स वाई जेड आ गया, एक समर वेकेशन आ गया, कोई भी टॉपिक आ गया, कोई कॉमन आ गया, ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया, या फिर सपोज़ करो जेन ज़ी आ गया, एआई आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है? सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब उसके बारे में बताना होता है, एग्ज़ैक्टली है क्या? अभी एआई टॉपिक आ गया तो आपको एआई के बारे में बताना है, डेफ़िनेशन बतानी है, उसके आस-पास 360 डिग्री के बारे में बताना है। एग्जैक्टली है क्या, कैसे उत्पन्न हुआ, कर क्या रहा है, कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ में हो रहा है, हम कितना यूज़ कर रहे हैं, सब बारे में आपको बताना है। इंट्रोडक्शन का मतलब ही देखिए ये होता है, सपोज करो आप हो, आपको किसी ने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप सब कुछ बताओगे, अपना नेम बताओगे, अपने फादर नेम बताओगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी हॉबी बताओगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, ठीक है? सब कुछ अपने बारे में बताओगे। उस तरीके से जो भी टॉपिक आए आपको उसके बारे में बताना है। कोई भी ये नहीं बताना कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, गंदा है। अब सपोज़ करो आपके बारे में इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। आप ये थोड़ी बताओगे कि हाँ, मुझे ये भी डिसीज़ है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ। ये तो नहीं बताने वाले आप, ठीक है? तो उसके बारे में बताना आपको। होप्स आप समझ गए इंट्रोडक्शन। बॉडी क्या होता है? देखिए, बॉडी में आपको एग्ज़ाम्पल देने होते हैं, ठीक है? बॉडी में जो आपके अंदर है ना, आपको वो एक्सप्रेस करना है। जो आपको पता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है? देखिए, बॉडी ही मेन खेल करेगी आपका एस्से के अंदर, अगर आपको मार्क्स लेके आने हैं। इंट्रोडक्शन आपका 2 नंबर का रहता है, कंक्लूजन भी आपका 2 नंबर का रहता है, बॉडी आपकी 6 नंबर की रहती है। जिस बच्चे की बॉडी में स्ट्रॉन्ग है, बॉडी पकड़ है, डेफिनिटली वो अच्छा मार्क्स लेके आने वाला है। देखिए, आपको मैं एक रामबाण इलाज बताता हूँ बॉडी में, अगर आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। मुझे नहीं पता आपने पहले किसी से सुना है, नहीं सुना है। बॉडी के अंदर ना एक लाइव इवेंट, या कोई अभी रिसेंट में कोई भी इवेंट हुई है, कोई भी चीज़ हुई है, उससे रिलेट कर देना, ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
मैंने खुद रिलेट किया है, मुझे अच्छे मार्क्स मिले, आपको भी मिलेंगे। सपोज करो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर टॉपिक आ गया और आप बॉडी लिख रहे हैं। बॉडी में आपने ढेरों हजारों एग्जाम्पल लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल भी देखिए टू द पॉइंट होने चाहिए, अच्छे लेवल के एग्जाम्पल होने चाहिए, कुछ भी कबाड़ नहीं लिख देना आपको, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट में आपको देखिए अभी रिसेंटली ना सानिया अपने फाइटर जेट वो फर्स्ट टाइम फ्लाई करने वाले हैं, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, मैंने करवाई भी है, पेड कोर्स में इसके बारे में बताया भी है मैंने आपको। अब वो इंक्लूड कर दो, सामने वाला खुद इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ बच्चों करंट अफेयर्स भी आती है, वो अपडेट भी है और उसने रिसेंट की कोई इवेंट को इसमें इंक्लूड किया है। सपोज करो पोल्यूशन आ गया, पोल्यूशन के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। अब स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। सेंट्रल इसके ऊपर क्या कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अपनी जीडीपी से रिलेटेड कुछ बता सकते हो, अपना बजट आया था इसके लिए कितना मनी अलॉट हुआ है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ भी चीज़ बता सकते हो आप। अभी जो इवेंट रिसेंटली हुई हो, आप देख करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको सभी ने आपने पढ़ी हुई करंट अफेयर्स, ठीक है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये चल रहे हैं, यहाँ पर ये चल रहे हैं। अब इस पोस्ट को हरियाणा पंजाब में है, ठीक है। हरियाणा में ना ये लाडो लक्ष्मी योजना चल रही है, जिसमें वुमेंस को 1100 के आसपास देते हैं, ठीक है। 11 या 2100 के आसपास। तो आप ये लिख दो, कोई भी इवेंट लिख दो जिससे सामने वाले को पता चल सके कि हाँ बच्चे ने अभी रिसेंटली इवेंट से कनेक्ट किया है वो चीज़ें। और कंक्लूजन में क्या करना होता है, आपको अपना पीओवी बताना, पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एक चीज़ कोशिश करना, हमेशा पॉजिटिव ही लिखना। अगर कुछ भी है, सपोज करो आप ना सरकार के खिलाफ हो, आपको पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन आपको क्रिटिसाइज कहीं पे भी नहीं करना, कोई भी नेगेटिव इंप्रेशन नहीं छोड़ना। कोशिश करना आउट ऑफ 100 90 से 95% पॉजिटिव ही लिखो। आफ्टर ऑल आप गवर्नमेंट में जॉब करने वाले हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको उनके पॉजिटिव साइड ही लिखनी होगी, ना कि नेगेटिव साइड। इस चीज़ का ध्यान रखना। पीओवी में मैंने देखा बच्चों को चेक करता हूँ, अपने पॉइंट्स दे रहे होते हैं लेकिन ना ये बता रहे होते हैं कुछ नेगेटिव लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखिए पहले पॉइंट में चलते हैं, रोड मैप ब्लूप्रिंट में क्या होता है। देखिए आपको क्या करना है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारी ना भी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, रफ शीट दी जाएगी आपको, उस पर लिख लेना, आप पूरा ऐसे लेटर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में टाइप कर लेना। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं सर हम ठीक ठाक लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब है। आपको क्या करना है, जो एक रफ शीट दी जाएगी आपको, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन डाल के, यहाँ बॉडी डाल के या कंक्लूजन डाल के की पॉइंट्स लिखना कि हाँ मैं यहाँ पर ये इंक्लूड करूँगा या करूँगी, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं। बिलीव करो ये तरीका है बहुत बढ़िया। क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे, कभी भी आप बीच में रुकोगे नहीं। बहुत बार मैंने देखा है बच्चा ऐसे लिख रहा है, 2 मिनट 5 मिनट सोचने में लग जाता है, यार आगे क्या लिखूँ, आगे क्या लिखूँ। कभी भी ऐसे नहीं करोगे। बहुत बार ऐसा होता है, यार ये लाइन भी मुझे इंक्लूड करनी थी यार, रह गई अब मुझसे। तो होता है बच्चों के साथ अक्सर। तो उसका सोल्यूशन ये है, आपको जो रफ शीट दी जाएगी ना, ठीक है, उसमें आप ये इंक्लूड करना। 10 से 12 पॉइंट्स यहाँ लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है वर्ड्स लिख सकते हो कि हाँ इसके ऊपर मुझे लाइन बनानी है, ये मुझे लाइन इंक्लूड करनी है। 5 से 10 मिनट अपना यहाँ पर इन्वेस्ट करो, वही टाइम आपका यहाँ पे बच जाएगा जब आप टाइप करोगे। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे, ब्लूप्रिंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या होता है, बॉडी में बता दिया। स्टार्ट विथ फ्रेज और कोट। देखिए कोई भी ऐसे स्टार्ट करना है, कोई भी आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, एक फ्रेज से, कोट से, कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, सीधा लाइन ना पड़े। मैंने बच्चों को 30 ऐसे करवाए हैं, 30 के आसपास सभी में फ्रेज और कोट दिए हैं, तो आपको भी ऐसे ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। यूज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। देखिए बच्चे क्या करते हैं, सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको इंप्रेस करना है, ठीक है, ये आपका बॉयफ्रेंड है, कैसे इंप्रेस करोगे। ये थोड़े कि फटादार इंग्लिश बोलोगे, अगले को समझ में भी नहीं आ रही, आप बोले जा रहे हो, या लंबे लंबे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। अरे नहीं, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता कि आप लंबे वर्ड्स यूज़ करो, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज़ करो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, जो आप पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे हो आपका वो अच्छा होना चाहिए, एक्सप्रेस करने की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। उससे कोई मतलब नहीं है अगर कोई बच्चा बहुत बड़े बड़े यूज़ कर रहा है या कोई सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है।
अगर आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हो, इफ़ेक्टिव वे में, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो बहुत अच्छी वोकैब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? यूज़ गुड एग्जाम्पल टू प्रूव योर पॉइंट्स। ये बॉडी में है। बॉडी में मैंने आपको 2 राज बताए हैं। एक तो रिसेंट की कोई इवेंट है, एक कोई भी एग्जाम्पल देने हैं। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल देने हैं। कोई घिसे-पिटे नहीं, मतलब जो पुराना है हर एक बच्चे के माइंड में आ जाएगा। तो थोड़े अच्छे एग्जाम्पल दो हट के। ठीक है? डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स। ये देखिए, ये तो सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ये वाली चीज़ तो मेन है। आज के टाइम पे आउट ऑफ 100 80% बच्चा ना ये गलती कर रहा है। सेम वर्ड यूज़ कर रहा है वो बार-बार। इंट्रोडक्शन उसने लिखा, कुछ लाइन्स लिखी, काफ़ी अच्छी लिखी हैं, बहुत अच्छी बात है। बॉडी स्टार्ट कर दी, बॉडी भी उसने अच्छी स्टार्ट कर दी। बॉडी के बीच में क्या करा, जो इंट्रोडक्शन में मतलब डायरेक्टली मीनिंग बता रहा था, इनडायरेक्टली उसने यहाँ पर बता दिया वो चीज़ें। देखिए, सामने वाला एग्जामिनर पागल नहीं है, पहली बात। उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ, बच्चा पहले बता चुका है, यहाँ पर इनडायरेक्टली इसने फिर ये बता दिया। तो सेम चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं करना, रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी। सेम वर्ड से बिल्कुल बचना है आपको। ठीक है? मैंने बहुत बार देखा है, बच्चा बार-बार ना एक ही गाड़ी को बार-बार एक ही जगह घुमा रहा है। ठीक है? मीनिंग सेम है, कुछ अलग-अलग तरीके से। देखिए, ऐसा नहीं करना आपको। आपने एक लाइन लिख दी, मीनिंग कन्वे कर दिया, बस ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो अपना आप। सेम चीज़ नहीं रिपीट करनी आपको बिल्कुल भी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। देखिए, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएँगी। अभी भी आपके पास हैं 10 से 12 दिन, 15 दिन। अभी तैयारी करोगे तो हो जाएगी आराम से। होप सो मेरी बात समझ गए होंगे। और टॉप 10 15 एससीएम अभी आपको मैं बताऊँगा लास्ट के अंदर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आप क्या लिखोगे। बॉडी में कोई भी इवेंट आपको बतानी जो रिसेंटली अभी हुई हो। स्टार्ट करना कोई भी ऐसे को फ्रेज या कोट के साथ। यूज़ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस आपको यूज़ करने हैं और गुड एग्जांपल आपको यूज़ करने हैं। कोई भी वर्ड्स को आपको रिपीट नहीं करना। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सभी चीज़ें अभी एक ऐसे के अंदर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है? बहुत बड़ा टॉपिक उठाया मैंने। ठीक है? सामने वाला बच्चा भी इम्प्रेस हो जाएगा इस चीज़ को देख के। ठीक है? देखिए, पेड कोर्स में बच्चों को मेरे पास ऐसा बच्चा भी आया है हिंदी मीडियम से, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था और आज वो बहुत अच्छा लिख रहा है। उसको 6, 5, 7 नंबर मिल रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है? तो तैयारी करोगे, आपका भी हो जाएगा। अभी देखिए, टॉपिक क्या उठाया है? विल एआई क्रिएट मोर जॉब्स देन इट डिस्ट्रॉयज? आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? मैंने पेड कोर्स में बच्चों को एआई के बारे में बताया था कि ये टॉपिक आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ यूनिक बता दिया मैंने। विल एआई क्रिएट मोर जॉब्स? क्या जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बहुत सारे जॉब को क्रिएट करेगा या बहुत सारे लोगों की जॉब खा जाएगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा? इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है। देखिए, आपके एग्जाम में 4 ऐसे आएंगे, कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना है। 2 आपके जनरल टॉपिक के आएंगे, दो आपके ट्रेंडिंग में कोई भी टॉपिक चल रहे हैं वहाँ से उठाएगा वो। ठीक है? तो मैंने ट्रेंडिंग वाला उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आपको सबको पढ़ के। ठीक है? सबसे पहले देखिए, मैंने अलग अलग इंक्लूड कर दिया है। मैंने देखिए यहाँ पर कोट लिख दिया है, ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, ये मेरी बॉडी रहेगी और ये मेरा कंक्लूजन रहेगा। अभी मैंने जानबूझ के आपको अलग अलग सब कुछ बताया है। कंप्यूटर में कैसे टाइप करना है वो अलग से रहेगा। ठीक है? बच्चा क्या कर रहा है, देखिए आज के टाइम पे मोस्टली टीचर बच्चों को स्टार्टिंग से कंप्यूटर में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लिखो। बच्चों को एग्जैक्टली यही नहीं पता। मेरे पास अभी काफ़ी बच्चे ना दूसरे प्लेटफॉर्म से आए हैं। मैंने उनको स्किल्स चेक करी, तो क्या कर रहे हैं, वो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड लिख रहे हैं। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कहाँ पर लिखा आपने, कहाँ से कहाँ तक लिखा? पता ही नहीं है उनको। तो आपको देखिए, इंट्रोडक्शन के अलग से मार्क्स मिलेंगे, बॉडी के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, कंक्लूजन के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने 10th में एग्ज़ाम दिया होगा मैथमेटिक्स में, आपको एक फ़ॉर्मूला का भी नंबर मिलता है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप कर दिया, उसका भी आपको हाफ नंबर मिलेगा। इसी तरीके से आपको 3 स्टेप में डिवाइडेड है ये। 2 नंबर की इंट्रोडक्शन, 2 नंबर की कंक्लूजन, 6 नंबर की आपकी बॉडी। ठीक है? इंट्रोडक्शन देखिए सबसे पहले, उसमें मैंने कोट यूज़ किया, बहुत बढ़िया है, चेक कीजिए। एआई वॉन्ट रिप्लेस ह्यूमन, ह्यूमन हू मास्टर एआई विल शेप द फ्यूचर। सामने वाले आप खुद बताइए, आप इम्प्रेस नहीं हुए आप सामने वाले, ये पढ़ के भी आप?
सामने वाला कैसे इम्प्रेस होगा ये चीज़ें पढ़ के, कि जो एआई है वो रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को। जो एक मैन काम कर सकता है वो एआई काम नहीं कर सकता, बल्कि ठीक है जो ह्यूमन है वो मास्टर करेगा, उसका अध्ययन करेगा, पढ़ाई करेगा उसके ऊपर, एआई के ऊपर, और वो शेप करेगा फ्यूचर के बारे में। ठीक है, हमारा जो फ्यूचर है उसको शेप करेगा, एक अच्छे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली एआई अपने स्टैंड ले रहा है, बहुत आज के टाइम पे हर जगह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी काम ऐसे हैं जो एआई नहीं कर सकता, ह्यूमन की हमें नीड पड़ेगी ही उस चीज़ में। ठीक है, आप एक बात बताइए ना, देखिए जो ह्यूमन का माइंड है उसने तो एआई को जनरेट किया होगा, ये तो नहीं है कि एआई के माइंड ने ह्यूमन को जनरेट किया है। ठीक है, होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे, और कोट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जैसे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, अभी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, फिर बॉडी करेंगे, फिर कंक्लूजन करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वे वी लिव एंड वर्क। जो एआई है वो चेंज कर रहा है, मतलब ठीक है टोटली उसने चेंज कर दिया है हमारा वे ऑफ लिविंग, बिहेविंग, वर्क बैलेंस, सब कुछ चेंज कर दिया एआई ने हमारा आज के टाइम पे। फ्रॉम स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट टू एआई टूल्स यूज्ड इन बैंक, हॉस्पिटल, ऑफिसेज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि आपको इसके बारे में बताना है, डेफिनेशन बतानी है, कहाँ पर कैसे यूज़ होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ से क्या कुछ रहा। ठीक है, स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट से लेके एआई टूल्स हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बैंक में हो, हॉस्पिटल में हो, ऑफिस में, हर जगह। एआई हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो एआई है वो हमारा पार्ट बन गया डेली लाइफ का, उसके बिना अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दिस रेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विल एआई क्रिएट मोर जॉब्स देन इट डिस्ट्रॉयज। कि जो भी है, ठीक है जो भी ऊपर इसकी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी, लेकिन हमारे सामने एक सीरियस क्वेश्चन ये रेज करता है कि एआई सच में जॉब्स को क्रिएट करेगा या बहुत सारे जॉब को खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्रेस किया है। इंट्रोडक्शन में आपसे ना लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, क्या सच में इतने इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी कि ये हेल्प करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा सब कुछ। ठीक है, इसका आंसर अभी हम कहाँ पर देंगे, बॉडी के अंदर। बॉडी में देख क्या है, देखिए साथ में वन मोर थिंग, एआई है, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ यूज़ करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद मैं कहीं पे भी यूज़ नहीं करने वाला, सिर्फ एआई ही यूज़ करूँगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बॉडी में देखिए, एआई कैन सर्टेनली रिप्लेस some repetitive jobs such as data entry, basic customer support, routine office work. However, it is also creating new jobs like AI engineers, data scientists, AI trainers, AI safety expert. देखिए इसमें ये बता रखा है, जो AI है वो बहुत सारे जॉब्स के मतलब हेल्पफुल रहता है, उसने रिप्लेस कर दिया है किसी को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को, बेसिक कंप्यूटर सपोर्ट को, ठीक है रूटीन के ऑफिस वर्क को, जो पहले एक इंसान करता था अब वो AI कर रहे हैं। लेकिन इसने बहुत सारी जॉब्स और क्रिएट करी है, कहाँ पे क्रिएट करी हैं, एआई इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर्स, एआई सेफ्टी एक्सपर्ट, इन सब के अंदर। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स शोज दैट एआई इज नॉट ओनली रिप्लेसिंग जॉब्स बट ऑल्सो चेंजिंग दैम। आप ये रिसेंटली जो इवेंट हुई थी या डेवलपमेंट हो रही है उसकी, क्या हमें बताता है कि ये मतलब रिप्लेस नहीं कर रहा जॉब को, लेकिन ये चेंज कर रहा है, पैटर्न चेंज कर रहा है पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट कैन यूज एआई टू एनालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड मेक न्यू डिस्कवरीज फास्टर। कि आप हर जगह एआई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसमें आप एग्जाम्पल लेते थे कि कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है साइंटिस्ट का उसने, कि साइंटिस्ट कैन यूज़ एआई टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अभी बच्चा यहाँ पर एग्जांपल क्या देते हैं स्कूल्स का, टीचर्स का, कि आज के टाइम पे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हमें कहीं पे जाने की नीड नहीं है, हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हर एक बच्चे के माइंड में यही पॉइंट आ रहा है, लेकिन ऐसे पॉइंट नहीं आ रहे। तो कुछ नए पॉइंट्स लिखोगे, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साइंटिस्ट कैन यूज़ एआई, जो साइंटिस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं ये, जिससे वो एनालाइज कर सके काफ़ी लार्ज अमाउंट में डाटा, पहले जो फिजिकली हमें करना पड़ता था, और जो भी न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं उसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, डॉक्टर कैन यूज़ टू एनालाइज रिपोर्ट, डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं एनालाइज करने में रिपोर्ट को। एंड प्रोग्रामर्स कैन यूज़ इट टू राइट एंड चेक द कोड, जो बहुत सारे प्रोग्रामर होता है, कोडिंग होती है जिसके ऊपर ये सारा काम चल रहा होता है, ये वेबसाइट है, ये ऐप है, इसके पीछे सारा काम चल रहा है, कोडिंग चल रही है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये। अभी देखिए मैंने एग्जांपल कुछ नए हटके दिए हैं, साथ में भी एक रिसेंटली इवेंट हुई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025, ये रिपोर्ट है, ये आई 2025 में। एस्टिमेटेड इन्होंने बताया था कि 2030 में अराउंड 170 मिलियंस न्यू जॉब में बी क्रिएटेड। एक जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2025 में, ठीक है, तो उसमें बताया गया था 2030 तक 170 मिलियंस न्यू जॉब को क्रिएट कर लिया जाएगा, ठीक है। वाइल 92 मिलियन जॉब्स में बी डिस्प्लेस्ड, और जो 92 मिलियन जॉब है उसको ख़त्म कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा एआई के द्वारा, उनकी जगह एआई आ जाएगा। देखिए अगर आप ऐसा कंटेंट लिखोगे तो डेफिनेटली एग्जाम्पल ही बेस्ट दे दो, और लाइव इवेंट कोई भी रिसेंटली इवेंट हुई है उसके बारे में बता दो, आपको बॉडी में इतना ही करना है। दिस शोज दैट द फ्यूचर विल इन्वॉल्व्स बोथ जॉब लॉसेज एंड जॉब क्रिएशन। देखिए अभी लास्ट में मैंने इसका आंसर दे दिया, आपने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पुट आउट किया था आपसे कि क्या एआई बहुत सारे जॉब क्रिएट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। मैंने सारे एक्सप्लेनेशन देने के बाद लास्ट में लिख दिया दिस शोज दैट फ्यूचर विल इन्वॉल्व, जो अपना फ्यूचर आने वाला है, ठीक है, उसमें आपकी जॉब लॉस भी होंगी बहुत सारी, जहाँ पर एआई उनकी जगह ले लेगा, साथ में बहुत सारी जॉब वो क्रिएट भी करेगा एआई, ठीक है। तो काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी इफेक्टिव भी लगा होगा, और मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे या आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे वहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। कंक्लूजन में देखते हैं मैंने अपना पीओवी क्या रखा है यहाँ पे। इन माई ओपिनियन एआई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल हु आर रेडी टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है। इसमें मैंने ये बताया रखा कि जो एआई है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, आपको बहुत सारा अवसर देगा अगर कोई एआई के साथ स्टडी कर रहा है, एआई से रिलेटेड चीज़ें तैयार कर रहा है वो, ठीक है। हु आर रेडी टू लर्न न्यू स्किल्स, जो नई नई स्किल्स को सीख रहे हैं। द रियल चैलेंज नॉट एआई इटसेल्फ, रियल चैलेंज ये नहीं कि रियल कि एआई खुद से, बट आवर एबिलिटी टू अडेप्ट इट, बट मेन जो चैलेंज रहेगा कि हमें एआई को अडेप्ट करना है, अपने अंदर नहीं उतारना है कि हमेशा कि हमें एआई हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़े, जहाँ पर हमारा काम आसानी से हो जाए, हमें उसके अंदर उसको अडेप्ट करना होगा। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे और कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। काफ़ी मिनिमाइज वे में मैंने 160 के वर्ड्स के आसपास ये क्रिएट कर दिया है। अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, और मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए। उन सभी पॉइंट्स को देखिए, ये पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, इन पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है। रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन अलग से बताया, बॉडी अलग से बताया, कंक्लूजन अलग से बताया, रिसेंट इवेंट मैंने ऐड करी है, फ्रेज मैंने ऐड करी है, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, कोई इतने बड़े बड़ी वोकैब मैंने यूज़ नहीं करी किसी बच्चे को पता ही ना हो, हर एक बच्चे को हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा आराम से, ठीक है। गुड एग्जाम्पल मैंने डेफिनेटली शेयर करे हैं, साइंटिस्ट का यूज़ किया है, प्रोग्रामर का यूज़ किया, कोडिंग का यूज़ किया आपको। देखिए कोड अगर यही याद आता है एग्ज़ाम में, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारा अभी एआई इंटरफेस है या कोई भी इंटरफेस है, हम एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। टॉप 15 सेक्टर से मैं आपको बताऊंगा अभी। और देखिए कंप्यूटर में आपको एग्ज़ाम में कैसे आपको टाइप करना होगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको एग्ज़ाम में ये पूरा एक ना चार्ट मिलेगा, ये कह सकते हैं चार्ट इन द सेंस, आपको एक फ्रेम मिलेगा, आपको उसके अंदर ही टाइप करना है। अब देखिए यहाँ पर ना आप सभी को पता है ये वाली मेरी फ्रेज़ है, ये मेरी इंट्रोडक्शन है, ये मेरी बॉडी है, मेरी कंक्लूजन है। अगर आपको मैं बिना कुछ पढ़ाए इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको मैं यहाँ पर ले आता, आपको समझ में नहीं आता यार इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है। अभी जो मोस्टली टीचर गलती कर रहे हैं वो ये वाली गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी मैंने बताया है वो सारा कंक्लूड करके मैंने लिख दिया। स्टार्टिंग मैंने फ्रेज रख दी है, ठीक है, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिंग वगैरह नहीं छोड़नी। जो डेमो में एंटर का बटन आया था एग्जाम में आपका नहीं आने वाला, अगर आता भी आपको यूज़ नहीं करना वो, कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं छोड़नी। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आपको ये समझना है, आपको एक पेज मिला हुआ है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड आपको लिखते रहना है, कहीं पे भी कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ना। कहीं स्पेस छोड़ने का मन लगे कोमा डाल के आगे स्टार्ट कर देना, कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। मैंने यहाँ पर कहीं पे भी नहीं छोड़ा है। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि टॉप 15 ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए मैं या और कोई टीचर भगवान तो नहीं है कि जो मैं कहूँगा वही है। हम एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं अपने एक्सपीरियंस से। और देखिए एग्ज़ाम में अभी जो मैंने बता दिया अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे ये आपके हाई चांस रहेंगे कि इसमें से कोई ना कोई रिपीट हो जाए, लेकिन सिर्फ नेम चेंज हो सकता है। नेम चेंज इन द सेंस सपोज करो एआई आ गया,
आपको एआई का कोई नेम चेंज होगा करके कि एआई हम यूज़ कैसे करते हैं, स्कूल्स कॉलेज के अंदर कैसे बेनिफिट है, यूथ के लिए कैसे बेनिफिट है, ऐसे आ गया। ग्लोबल वार्मिंग आ गया, पोल्यूशन आ गया। आपसे पोल्यूशन के बारे में और कुछ पूछ लेगा, डेफिनेशंस पूछ लेगा, ठीक है, या फिर टैब्स पूछ लेगा। तो कोई भी नेम चेंज करके आ सकता है वो। नेम की फ्रेमिंग चेंज हो सकती है, कंटेंट आपका सेम ही रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए जेंडर इक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सेकंड, माय बेस्ट फ्रेंड। देखिए अभी जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, एक काम करना, ठीक है, जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा मुझे मानता है कि हाँ सर कुछ बोलते हैं तो सही बोलते होंगे, एक कॉपी लेना, 15 के 15 ये जो मैंने लिखे हैं वो लिख लेना। सभी के ऊपर ना ब्लू चार्ट बनाओ आप सब। आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में यही आ गया तो मैं क्या लिखूंगा या क्या लिखूंगी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी आ सकता है, माई बेस्ट फ्रेंड आ सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। देखिए वो इनइक्वालिटी था, ये इक्वालिटी है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। अकेला भी आ सकता है, अलग अलग से भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, या फिर आपको आ सकता है ऑनलाइन स्कैम। कंटेंट आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ नेम चेंज हो सकता है। जो आप फ्रेज या कोट यूज़ करने वाले हो, मैंने जो पेड कोर्स में बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको याद भी हो गई होंगी वो फ्रेज, सभी याद करना आप सब, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, कि अभी आज के टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग चल रही है और पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम्स थे, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। माई फर्स्ट ट्रिप ओवरसीज। नेक्स्ट, रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग नेशन। नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन। इलेक्शन के ऊपर आ सकता है, अभी ट्रेंडिंग का टॉपिक है। देखिए काफ़ी टॉपिक इसके अंदर हैं जो मैंने अभी नए उठाए हैं और जो काफ़ी जनरल टॉपिक है, तो आपको सारे प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में, या हिजार्ड्स, मतलब कुछ भी आ गया, कोई भी टॉपिक आ सकता है नेम चेंज करके, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, गैजेट्स के ऊपर आ सकता है कोई भी। चाइल्ड लेबर, ए ट्रेन जर्नी, आत्मनिर्भर भारत, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है, एक नया भारत, एक विकसित भारत 2047। कंटेंट सेम रहेगा, नेम सिर्फ चेंज होगा। ग्रीन एनर्जी आज के टाइम पे, जैसे ग्रीन एनर्जी या फिर E20 आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अभी जो ट्रेंडिंग में हर जगह क्राउड चल रहा है कि उसका क्रेज चल रहा है कि सर E20, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया आ सकता है या मेक इन इंडिया आ सकता है। तो ये 15 के आसपास ही हैं, मुझे लग रहा है कि यहीं से टॉपिक वो उठा लेगा। सेम नेम चाहे रिपीट ना करे, लेकिन कोई ना कोई आसपास इनके सेम कंटेंट जरूर रहेगा इसमें। तो जिन बच्चों ने अभी पहले से पेड कोर्स में से ज्वाइन कर रखा है, तो ऑलरेडी अभी थोड़े बहुत मैंने नए टॉपिक बताए वो भी आप कर लेना, ठीक है। या फिर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा, तो प्लीज़ 15 मैंने करवाए हैं, सारे के सारे आप जरूर कर लेना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी। 4 ऐसे आएंगे, इसमें से कोई ना कोई तो एक फंस ही जाएगा आपका। अगर अभी 15 ऐसे भी नहीं कर सकते, तो देखिए आप भूल जाइए, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। मेहनत करनी है, आपका काम है। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, पूरी मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन आप जब तक खुद से एफर्ट नहीं करोगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता भाई। होप सा मेरी बात समझ में आ गई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, ऐसे कि अब कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी बच्चे को, ठीक है। वन मोर थिंग, अभी देखिए मैंने इसके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है लास्ट 10 से 15 डेज़ के लिए, ठीक है, जिसका प्राइस पूरे यूट्यूब पे सबसे कम 290 रुपीज़ रखा गया है। काफ़ी कम कंटेंट है, ठीक है, प्रिसाइज वे में सब कुछ करवाया है। ऐसे एटर मैंने इसके अंदर करवाए हैं आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन भी करवाई है, प्रेसिस भी करवाई हैं, जीएस भी है, प्रीवियस पेपर भी है। अगर कोई बच्चा ऐसा कि जिसने पहले से कुछ भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, सर लास्ट टाइम अच्छे से नोट्स मिल जाएँ जिससे मैं पासिंग हो जाऊँ। देखिए जो बच्चे कैटेगरी के हैं, कोई भी कैटेगरी, SC BC DSC जो भी XYZ OBC, ठीक है, आप सबके लिए देखिए बेनिफिट है बहुत बड़ा। काफ़ी कम मार्क्स चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए और आपके लिए नौकरी लग जाएगी। ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। पिछली बार जनरल की 45 गई थी, आप खुद देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं। 40 के आसपास मार्क्स ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो काफ़ी कम कंटेंट है और प्रिसाइज वे में सब कुछ है। थोड़ी बहुत वीडियोज़ है, सिर्फ 3 या 4 वीडियोज़, बाकी तो आपको नोट्स ही मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं कि सर लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन के लिए कुछ ऐसा कंटेंट दे दो, हमें जगह जगह भटकना ना पड़े। आज हम यहाँ देख रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं, हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो इसे शेड्यूल बनाओ,
प्रॉपर तरीके से इसे एनालाइज़ करो, पढ़ो। ऐसे लेटर भी सब कुछ करवाया है, जिस तरीके से मैंने समझाए हैं, चाहे वो वोकैब हो, ठीक है? चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो इसमें सब कुछ कवर करवाया मैंने। वन मोर थिंग, मॉक टेस्ट सीरीज़ देखिए, बच्चों को एक डाउट मेरे पास आ रहा था ₹49 की मॉक टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, ठीक है? कि सर ये करना ज़रूरी है? आप एक बात बताइए मुझे, ठीक है? एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम से पहले आप अभी ना बच्चा क्या कर रहा है, बच्चों का मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, सर मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट ही नहीं करे। भाई आप कब करोगे? कब करोगे आप सब? मैंने टेलीग्राम पे भी ये डाला थोड़े दिन पहले कि मॉक टेस्ट सीरीज़ बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है? भाई कन्फर्म है सिलेक्शन नहीं हो सकता, लिखवा लो मुझसे आप। आपको एक बात छोटी सी समझ में नहीं आ रही, बच्चा भी मुझे कह रहा है कि सर आप तो वैसे ही बोल रहे हो, सर ₹49 की मॉक टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। पहली बात भाई देखिए, यूट्यूब पे सबसे कम फीस में है। ये तो नहीं है कि मैं कोई हज़ार करोड़ बना लूँगा इससे, 1 लाख करोड़ रुपए कमा लूँगा या करोड़ रुपए कमा लूँगा आपसे मैं, ठीक है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट सीरीज़, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है, कि सर तो अपना बोल रहे हैं, आपके फलाने कोई भी भाई कोई अगर बच्चा सिलेक्ट हुआ हो, उससे जाके पूछ लेना, उसने कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे थे एग्ज़ाम देने से पहले। जब तक आपको एग्ज़ाम से पहले आपका स्टेटस, आपका लेवल समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कहाँ काम करना है मुझे। सपोज़ करो आपको जीएस अच्छी है या इंग्लिश वीक है और मॉक टेस्ट आप दे नहीं रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, मेरे इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश मेरे कट रहे हैं, मैं इंग्लिश पे फ़ोकस करूँ। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जानबूझ के मैं इसका भाई 200-300 रुपए भी रख सकता था। ₹49 इसलिए रखे जिससे हर कोई अफ़ोर्ड कर सके। जो बच्चा सीरियस है, 5-10 बच्चे ने जिन्होंने परचेज़ करी है, भाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो बच्चा सीरियस करके तैयारी कर रहा है वो, ठीक है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले आपको समझ में आना चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर आएगा, कैसा प्लेटफ़ॉर्म आएगा, मुझे कहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। मैं आपको इतनी हाई लेवल की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज़ करना है। बच्चों ने वो तो देखी नहीं है देखिए। बच्चों को पता ही नहीं आज के टाइम पे एनालाइज़ कैसे करना होता है और चाहिए बच्चों को सिलेक्शन। क्या करता है बच्चा, 50 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ठीक हुए, 20 गलत, ठीक है, जो गलत है ना छोड़ो यार, उनको पढ़ लिया चलो निकलो आगे। ये नहीं होता सिलेक्शन भाई, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन आपका। एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन समझिए आप, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी देखो, उनके ऊपर कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तैयारी करना आपके हाथ में है, मैं तो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है? साथ में देखिए आपके मैंने वन शॉट हिस्ट्री करवा दी है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, हिस्ट्री करवाया है, वो कैप करवा दिए मैंने और क्लास में आपको याद भी हो रहे हैं, ठीक है? विश्वास ना हो, 10 मिनट निकाल लो बस, कोई मैं पूरा दिन नहीं माँग रहा आपसे। वो कैब आप करके देखो, वो कैब से डर लगता है ना आपको, करके देखिए एक बार, ठीक है? तो प्लीज़ ये सभी हमारे चैनल ऑफिशियल चैनल है, जॉइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल, ठीक है? जिसमें जो जो कोई अपडेट रहती है, सबसे पहले आपको मिल जाएँगी। अगर आपको जॉइन करना है, आप जॉइन कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है? 9991503559। आई रिपीट अगेन 9991503559, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।